हाँ, तो इन सिंबल का मतलब समझिए बेटा, आपको इन सिंबल देके कहीं का भी पोटेंशियल वो डिफाइन कर सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे सही में ग्राउंड कर रखा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सिंबल है 0 वोल्ट का। ठीक है ना। तो सिंबल है 0 वोल्ट का सिंबल है, तो आप इनको अगर कनेक्ट भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है दोनों। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से भी कभी शोन किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ए से चलिए, आप ए से बी नाम रख देता हूँ मैं, किधर भी चल सकते हैं बेटा, आप ए से बी भी चल सकते हैं, या आप बी से ए भी चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो मैं जैसे ए से बी चल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, वी ए लिखूंगा। अब करंट ऐसे चल रही है, मैं अपोजिट चल रहा हूँ, तो क्या करूंगा, प्लस आई इंटू 4 लिखूंगा। आई कितना है आपका, 1 एम्पियर है, चलो तो +1 इंटू 4। फिर आर को भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ अपोजिट ही, +1 इंटू आर। अब मैं बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहा हूँ, प्लस से माइनस की तरफ क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, -12। फिर करंट ऐसे चल रही थी, मैं प्लस लिखूंगा। हाँ विनम्र, ठीक है, सब लोगों के ठीक है। तो +1 इंटू 2। ठीक है ना, +1 इंटू 2 इक्वल टू वीबी कर दूंगा। अब क्योंकि वी और वीबी के पोटेंशियल सेम है, तो वो यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वी ए वी के पोटेंशियल सेम है। अब देख लो आप कितना आ रहा है, R+4 इक्वल टू 10 आ रहा है, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ओम हो जाएगी। ठीक है। दीपेंद्र, कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको यहाँ पे। दीपेंद्र, खुशी, इनमें से बताइए, लिख पा रहे हैं बिल्कुल। ओके, ओके बेटा। अब मैं इस तरह का सर्किट बना रहा हूँ, देखिए आप। ठीक है, ये आपका इस तरह का है, और बीच में इस तरह की बैटरी लगा दी, यहाँ पर इस तरह का कर दिया, और ऐसे कर दिया इसको, ये आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ये 20 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये आपका 4 वोल्ट हो गया, ये 3 ओम है, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 वोल्ट, 1 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, एंड 6 ओम। तो आपको जैसे नाम रख देता हूँ। हाँ हाँ, ये वाला 3 है बेटा। ठीक है। तो A B C D, ए और डी के बीच इसका ई और एफ रख दिया। ठीक है ना। तो आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, VA - VD बताना है आपको इसमें। क्या निकालना है आपको, VA - VD बताना है। VA - VD कितना होगा। ठीक है। तो इसमें ध्यान से समझेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स में। मैंने आपको बताया भी था कि एक बैटरी क्या करती है, कि बैटरी से एक करंट जो निकलेगा वापस उसमें उतना ही आना चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं है बैटरी। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि I1 तो आई निकल रहा हो और I1 आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये बात हुई थी जब अपन ने बैटरी पढ़ी थी। तो यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे कि मान लो आपने यहाँ से करंट आई चलाई, ये पूरे में आई चल रही है, इस तरह से I1 बोल देता हूँ, I1 इधर आ गई, I1 इधर आ गई। ठीक है। अब आप बोल रहे हैं अगर इसमें से करंट चली गई या आ गई इसमें से, तो यहाँ पर तो I1 नहीं आ पाई, तो ये गलत हो जाएगा कि बैटरी से I1 चल रही है और कुछ आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका मतलब इस लूप में करंट कितनी चलेगी, I1 करंट ही चलेगी इस लूप। ठीक है ना। इस लूप की करंट कितनी रहेगी, I1 करंट ही रहेगी। और इसी तरह इस लूप में भी ऐसा ही है, ये बैटरी लग रही है, इस तरह से चलेगा। अगर यहाँ पे कुछ और इधर से आ जाती है, ऐसे आ जाती, तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बैटरी से I2 चली है, तो बैटरी में आनी भी I2 चाहिए। ठीक है। तो ये बात क्लियर है क्या बेटा आपको, कि इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगी। ठीक है ना। करंट केवल इसमें चलेगा, करंट केवल इसमें चलेगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगा। क्लियर है आपको। तो आप इसमें I1 बता पाते हैं क्या, 10 वोल्ट लग रही है, यहाँ से यहाँ तक KVL लिख के, KVL लिख के देख लें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है ना। इस 2 और 3 को ऐड करके 5 बना सकते हैं, इतना सबने किया हुआ है। इतना सबने किया हुआ है, या तो KVL लिख के भी देख लें, अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पता है बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक KVL लिख के भी देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी KVL लिख के देख सकते हैं आप।
ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो इस वाले लूप के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो वी एफ से स्टार्ट किया आपने, -i1 × 2, -i1 × 3, आगे आ गए, बैटरी मिल गई, +10 = वी एफ। तो आपका i1 कितना आ जाएगा यहाँ से, i1 आ गया आपका 10/2 + 3, कितना आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट वाले लूप में करंट कितना चल रहा है, 2 एम्पियर करंट चल रहा है। बात क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है। इशिता आ गया बेटा आपको, i1, हाँ इसमें कोई करंट नहीं चलाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपकी इससे जितनी जाएगी उतनी आनी चाहिए इसमें। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, बट बैटरी आप जब क्रॉस करेंगे तो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप तो लिखेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे वो भी नहीं लिखेंगे, वैसा नहीं। ठीक है ना, वही तो बता रहा हूँ मैं, i1 इधर बैटरी से जा रही है तो इधर i1 ही आएगी। ठीक है ना, इधर अगर चली गई तो फिर i1 - i2, या आ गई तो i1 + i2 हो जाएगा ना बेटा। तो इसलिए ऐसा ही इसमें भी है, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगी। ठीक है ना, क्लियर है, तो ऐसे ही आप i2 भी निकाल सकते हैं सिमिलरली केवीएल लिख के। इधर जो i2 निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा लिख के। वो आती है 20 अपॉन कितना, 6 + 4, तो वो 2 एम्पियर ही आ जाएगी, i1 और i2 दोनों 2 एम्पियर आ जाएंगे। ये अपन डायरेक्ट करना आप भी सीख जाएंगे, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो। 6 और 4 एक्चुअल में सीरीज में है, तो 10 ओम हो जाएंगे, तो 20/10, इसलिए 2 एम्पियर, i1 i2 दोनों 2 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको लिखना है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो आप चलिए फिर से ए से लेकर डी की तरफ बढ़ जाइए। तो कैसे बढ़ेंगे, वी ए माइनस करंट कितनी है, i1 2 एम्पियर है। तो अब सबको बिल्कुल फ्लो में आ गया बेटा, अब मैं नहीं मान सकता कि किसी को इसमें दिक्कत है थोड़ी भी। ठीक है ना, इतनी बार मैं इसलिए लिख चुका हूँ। बहुतों को पहले से आता था, बहुत अच्छी बात है, बट जिसने बहुत दिन से नहीं पढ़ा था या भूल गया था उसको कंसेप्ट क्लियर है एकदम, क्योंकि इसमें डाउट के बिना आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे बेटा, आगे का बहुत दिक्कत हो जाएगी, सारा यही है पूरा। ठीक है ना, तो ये हर बच्चे को आना चाहिए। ध्रुव को भी आ गया एकदम, ध्रुव ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड ध्रुव। तो VA - 2 × 3। ठीक है, आगे बढ़े, बैटरी मिली। तो बैटरी में आप कैसे चल रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो आप कर देंगे +4 -0, बैटरी इसमें करंट है ही नहीं। ठीक है, फिर आगे करंट मिली आपको कितनी, -2 × 4 मिली। -2 × 4 = कहाँ तक पहुंच जाएंगे आप, डी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देख लो सही लिखा है क्या मैंने, 10 वोल्ट लग रहा है मुझे, 8, हाँ, -14 + 4 -10, तो VA - VD विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस तरह से आपका ए और डी का पोटेंशियल भी आपने लिख दिया। तो ऐसे बहुत आसानी से केवीएल केसीएल आप अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ सर्किटल लॉ भी बोलते हैं जंक्शन को। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस क्लियर होना चाहिए बेटा। पहला मैंने बताया कि इस पॉइंट पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो है, दूसरा मैंने बोला कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस क्लोज लूप जीरो है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पहले जंक्शन लॉ लिख से भी लिख सकते हैं, I1 = क्लियर है आपको। ठीक है, और इस तरह से सर्किट में रेजिस्टेंस जब क्रॉस करेंगे करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप कर देंगे, -IR, अपोजिट चल रहे हैं +IR। ठीक है, बैटरी क्रॉस करना आना चाहिए आपको। बैटरी क्रॉस कैसे करते हैं, बैटरी का फील्ड आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ होगा। अगर आप इससे नेगेटिव से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो आप फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं, तो फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने करा है। ठीक है, फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है। और अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, हाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये बहुतों को डाउट रहता है बेटा, ये ध्यान से सुन लीजिए, बीच वाली में करंट क्यों जीरो किया है मैंने। ठीक है ना, यहाँ से बैटरी से i1 चलेगी, दोबारा सुन लीजिए सब। ये i1 बैटरी से चलेगी तो वापस इसमें i1 आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। अगर इसमें i1 चली और दूसरी करंट आई, इम्पॉसिबल है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताई थी, बैटरी का काम सिर्फ इधर से उधर उठा के क्या है, करंट इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना, और कुछ नहीं करती है। इधर से उठा के इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर। ठीक है ना, जो बैटरी की प्रोसेस है वो डिजाइन ही ऐसे है कि जैसे ही उधर का पोटेंशियल कम होने लगे इसकी मैकेनिज्म शुरू हो जाती है, यही प्रोसेस है, इसमें इसकी वर्क करती है, इसमें इसका खर्चा होता है। ठीक है, थोड़े दिन में खत्म भी होती है बैटरी।
बट जब तक लगी रहती है हम मानते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। तो इससे अगर I1 चलेगी, मान लो यहाँ से I1 चली, I1 आप नहीं मान रहे कि नहीं आपको यहाँ करंट चलानी चलानी, तो चलाओ। आप ऐसे चलाओगे I1, ठीक है ना, I1 इधर है, मान लो इधर I2 करा, तो इधर कितनी गई I1 - I2। तो हो सकता है कि ऐसा I1 जा रहा है और I1 - I2। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें। तो इसका मतलब क्या है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस रेजिस्टेंस बेकार है यहाँ पे। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बेकार है। आपने यहाँ से यहाँ तक फिर एक बार I1 निकाला, I2, अब यहाँ से यहाँ तक KVL लिख दो, तो आपको VA - VD मिल जाए। बात क्लियर है पार्थ? आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है इसमें आपको। ठीक है ना, KVL अप्लाई करने में। तो अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन